सभी महतारियों को 1 मई 2024 को 1,000 रुपए तीसरी किस्त महतारी वंदन योजना की मिलेगी। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। इस योजना के अंतर्गत विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं और इस योजना का नाम है महतारी वंदन योजना, जिसकी तीसरी किस्त 1 मई 2024 को 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं के बैंक खाते में हजार रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजे जाएंगे। यानी कि 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं के बैंक खाते में आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में 1,000 रुपए भेजे जाएंगे। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक आपको कितनी किस्तें मिल चुकी है, यानी कि अब तक आपको कितने रुपए मिल चुके हैं, वहीं राज्य सरकार के अनुसार 2,000 रुपए अब तक 2 किस्तों के द्वारा दिए जा चुके हैं। आपको कितने रुपए मिल चुके हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बताएंगे, वीडियो को पूरा देखिए। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो सबसे पहले आपके फॉर्म का स्टेटस चेक कर लेना जरूरी है कि अब तक आपको कितनी किस्तें मिल चुकी है। महतारी वंदन योजना के ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। महतारी वंदन योजना की किस्तें आपके कौन से बैंक खाते में मिल रही है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं और हर साल महिला को 12,000 रुपए दिए जाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है आवेदन एवं भुगतान की स्थिति। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए 3 डिटेल का होना जरूरी है, यानी कि इन तीनों में से आपके पास कोई भी एक डिटेल जरूरी है। लाभार्थी के क्रमांक, यानी कि महतारी वंदन योजना में आपने जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म के नंबर, या फिर महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरते समय जो भी मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर, और तीसरा है आधार कार्ड की संख्या। महतारी वंदन योजना में जिस भी महिला ने फॉर्म भरा है वो अपने आधार नंबर से भी फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकती है कि उनको अब तक कितनी किस्तें मिल चुकी है। उसके बाद में ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट करें पर क्लिक कर देंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर हमारे पास लाभार्थी क्रमांक भी नहीं है, आधार नंबर भी नहीं है, अगर हमारे पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर टाइप कीजिए, कैप्चा कोड दर्ज कीजिए, सबमिट करें पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने जिसके भी मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर या फिर पंजीयन क्रमांक नंबर टाइप किया है उसका स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले पंजीयन क्रमांक मिलेगा, उसके बाद में महतारी वंदन योजना में फॉर्म भरने वाली महिला का नाम, पति का नाम, आवेदन दर्ज लेवल यानी कि आंगनवाड़ी द्वारा फॉर्म भरवाया गया है, उसके बाद में परियोजना या फिर सेक्टर या फिर आंगनवाड़ी केंद्र का नाम मिलेगा। उसके बाद में आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा जांच की स्थिति और सुपरवाइजर द्वारा जांच की स्थिति में सत्यापित होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको मिलता है भुगतान की स्थिति, यानी कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक आपको कितने किस्तें मिल चुकी है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस महिला को मार्च 2024 के महतारी वंदन योजना की राशि 1,000 रुपए खाता के लास्ट के 4 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि हमारे कौन से बैंक खाते में ये रुपए भेजे गए हमारे बैंक खाते के लास्ट के 4 नंबर मिल जाएंगे। साथ ही हमारे कौन सी बैंक के बैंक खाते में भेजे गए हैं तो बैंक का भी नाम मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस महिला को अब तक महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 2 किस्तें मिल चुकी हैं, यानी कि मार्च 2024 की पहली किस्त 1,000 रुपए भेजी जा चुकी है और अप्रैल 2024 की दूसरी किस्त भेजी जा चुकी है। अब मई 2024 की किस्त 1,000 रुपए 1 मई 2024 को आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे, यानी कि जो पहली और दूसरी किस्त जिस बैंक खाते में भेजी गई है उसी बैंक खाते में तीसरी किस्त के 1,000 रुपए भेजे जाएंगे। अगर किसी महिला को पेंशन मिल रही है, मान लीजिए 500 रुपये पेंशन मिल रही है, तो 500 रुपये महतारी वंदन योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। कुल मिला के हर महीने विवाहित महिला को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1 मई 2024 को 1,000 रुपये आपके गांव में कितनी महिलाओं को दिए जाएंगे ये आप सूची कैसे चेक कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर महतारी वंदन योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर 2 अंतिम सूची मिलती है। एक अंतिम सूची है जो प्रोविजनल है, दूसरी है फाइनल वाली, यानी कि ये अंतिम सूची है, ये फाइनल वाली है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ग्रामीण है या फिर शहरी है। उसके बाद में यहाँ पर आप ब्लॉक या फिर नगरीय निकाय का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में परियोजना में सेलेक्ट करेंगे, सेक्टर में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में गांव या फिर वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आंगनवाड़ी केंद्र का नाम सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद में हमने जिस भी गांव या फिर जिस भी आंगनवाड़ी केंद्र का नाम सेलेक्ट किया है, उस आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा कितने फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि इस गांव में कितनी महिलाओं को हजार हजार रुपए 1 मई 2024 को दिए जाएंगे, ये लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपका भी नाम इस लिस्ट में है तो 1 मई 2024 को 1000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे और प्रत्येक पात्र महिला को साल के 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही अगर आप चेक करना चाहते हैं कि अपने गांव में कितनी महिलाओं को पेंशन मिल रही है, यानी कि पहले से कितने रुपए दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये दूसरी लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये डिटेल मिल जाएगी कि हमारे गाँव में या फिर ऐसी कोई महिला है जिसको पहले से कोई पेंशन मिल रही है, तो 500 रुपये पेंशन मिल रही है। इसका मतलब 500 रुपये पेंशन के मिल ही रहे हैं, साथ में महतारी वंदन योजना के भी 500 रुपये और दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक पात्र विवाहित महिला को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। और महतारी वंदन योजना के अंतर्गत वर्तमान में 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिल रहे हैं और साल के 12,000 रुपये मिल रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर किसी महिला को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपये नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक शिकायत का बटन मिलता है, यानी कि महतारी वंदन योजना के पोर्टल पर यहाँ पर एक ऑप्शन है शिकायत करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो अगर किसी महिला को हर महीने 1000 रुपये नहीं मिल रहे हैं तो वो शिकायत भी यहाँ से कर सकती है। यहाँ पर सबसे पहले लाभार्थी क्रमांक या फिर मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड की संख्या, इन तीनों में से किसी एक को टाइप करना है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद में कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, उसके बाद में सबमिट करें पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जिसके भी मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर या फिर आवेदन क्रमांक हैं उसकी डिटेल इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है विवरण दर्ज करें, यानी कि हमें यहाँ पर टाइप करना होगा कि हम किस बारे में शिकायत कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर हमें किस्तें नहीं मिल रही हैं, तो मेरे को किस्तें नहीं मिल रही है, आप यहाँ पर अपने आवेदन क्रमांक, अपना नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको OTP भेजें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही OTP भेजें पर क्लिक करेंगे तो महतारी वंदन योजना के फॉर्म में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जाएंगे, OTP को टाइप करना है, वेरीफाई कर देना है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप मोबाइल नंबर से संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक संपर्क का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में जिले वाइज यहाँ पर आपको दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आपको महतारी वंदन योजना के अंतर्गत किस्तें नहीं मिल रही है या फिर महतारी वंदन योजना से जुड़े भी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर जिले वाइज कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, मोबाइल नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस तरह से शिकायत भी कर सकते हैं। शिकायत करने के बाद में आपको भी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी सरकार के द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1000 रुपये 1 मई 2024 को 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को दिए जाएंगे। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।